हे गाइस, दिस इज स्वैप एंड एम्ब्रायोलॉजी की डेवलपमेंटल सीरीज चल रही है। तो उसमें दिस इज अनदर टॉपिक विच इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में आई जस्ट थॉट कि आपने इम्प्लांटेशन तक यू जस्ट नो अबाउट दैट। सो एक बार कोई एक रिकैप देख लेते हैं। तो व्हाट्स हैपन बेसिकली कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब इम्प्लांटेशन होता है, एक बार जब सपोज अ जाइगोट इज फॉर्म्ड, वंस द जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट कन्वर्ट होता है मोरुला में, मोरुला कन्वर्ट होगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला देन ब्लास्टोसिस एंड देन इट गोन इम्प्लांट इन द यूट्रस। यूट्रस के भी वो होता है एंडोमेट्रियम, द एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो वॉल्स होती है उसकी एंडोमेट्रियम में वो इम्प्लांटेशन होता है। सो बेसिकली उसको टिल हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। सो नाउ व्हाट हैपेंस बेसिकली जब वो इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद इट इज नोन एज द डेसिडुआ। तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है लेटर ऑन उसको हम एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसमें डेसिडुआ बेसिकली डेसिडुअल रिएक्शन होगी। द एंडोमेट्रियम में कुछ डेसिडुअल रिएक्शन होगी, उसके बाद देयर फॉर्म्स 3 डिविजन्स ऑफ द डेसिडुआ फॉर्म होगी एंड ऑल्सो देर द फॉर्म्स ऑफ 3 डेसिडुआ, 3 लेयर्स ऑफ द डेसिडुआ। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी डेसिडुआ बेसिलिस। इन दोनों यहाँ इधर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी इस जगह पर डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड हियर वी विल सी द डेसिडुआ पैराइटलिस। सो 3 डेसिडुआ सब डिविजन्स वी विल सी एंड फ्रॉम दिस डेसिडुआ बेसिलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेसिडुअल बेसिलिस से ही हमारा जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा डेवलप होगा और ये फिमली यूनाइटेड होता है विद द कोरियन, दिस कोरियन the developing the zygote, the blastocyst which is implanted here, this is the chorion किसे ये पूरा अटैच हो रहा है, इट इज फैमिली अटैच एंड देन व्हाट हैपेंस। अब यह कोरियन है, अब कोरियन वी हैव यू हर्ड अबाउट द कोरियोनिक विलाय। सो दिस व्हाई दे आर नोन एज द कोरियोनिक विलाय। तो कोरियोनिक विलाय वो इसीलिए कहेंगे बिकॉज दे डेवलप्ड फ्रॉम द कोरियन। सो व्हाट हैपेंस नाउ कि कोरियन से कोरियोनिक विलाय अराइज होंगी और विलाय के अंदर ही, और इन विलाय के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन होगा। तो ब्लड वेसल्स फीटल जो फीटस है, मदर और फीटस का जो भी ब्लड है वो फीटल सर्कुलेशन जितना भी होगा इट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द विलायज एंड इसके बाहर जो है वो पूरा मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है। और एक्सचेंज जो होगा, अगर कुछ ऑक्सीजन वगैरह कोई भी चीज का एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज अगर कोई भी चीज का एक्सचेंज करना होगा तो वो इसी विलाय की वॉल के थ्रू होगा आपस में। एंड देन व्हाट हैपेंस, अब ये कोरियोनिक विलाय है, अभी कोरियोनिक विलाय अपने तरफ सब तरफ डेवलप होने लगेगी। लाइक दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट कोरियन से नाउ व्हाट हैपेंस द कोरियन, अब दिस कोरियन फॉर्म्स द एम्ब्रायोनिक विलाय। दिस इज द जूम सेक्शन एंड दिस इज अगेन द आउटवर्ड जूम आउट सेक्शन। सो व्हाट वी विल सी दैट कोरियोनिक विलाय आर डेवलपिंग ऑल अराउंड दिस कोरियन लेयर की तरफ सब जगह कोरियन की बन रही है, कोरियोनिक विलाय फॉर्म हो रही है। दिस इज इस साइड जो हमको कोरियोनिक विलाय, और जो इस तरफ डेसिडुआ बेसिलिस में जो हमको कोरियोनिक विलाय फॉर्म हुई है। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, तो लेटर ऑन इट बिकॉज ये ट्रांजिएंट होती है और ये बाद में डीजेनरेट हो जाती है एंड डीजेनरेट होने के बाद हम ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन को हम कह सकते हैं ये दिस पोर्शन वी विल से एज द, सो दिस पोर्शन विल से एज द कोरियन लेवी। दिस पोर्शन degenerated portion Corion levy, I have not this you have to mark in the diagram Corion levy and this portion जहाँ पे यह और proliferate हो जाएगी, यहाँ पे इस portion को हम बोलेंगे it is known as the Corion frondosome in the Deciduea basilis। यहाँ पे कोरियोनिक विलाय वेल डेवलप्ड हो जाएगी। सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब हमने देख लिया यहाँ पे पूरे ऑल ओवर कोरियोनिक विलाय डेवलप हो गई। अब हमको बेसिकली इफ यू वाना सी हाउ द कोरियोनिक विलाय डेवलप हो, कोरियोनिक विलाय बनी कैसे, क्या क्या हुआ एक्चुअली, तो इसका रीजन है कि सबसे पहले वी नो दैट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, सो देयर इज अ लेयर प्रेजेंट द ट्रोफोब्लास्ट, इट इज लाइन बाय द कोरियन के इधर प्रेजेंट होती है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट इनिशियली जो ब्लास्टोसिस के आउटर लेयर में हमको देखने को मिलता है द सेल मास, आउटर सेल मास द ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर सेल मास एम्ब्रायोब्लास्ट। So what happens, the trophoblast differentiate into the syncytial trophoblast and this is the outer syncytial trophoblast and inner the cytotrophoblast. So it differentiate into the 2 layers, this syncytial trophoblast and further what happens, the syncytial trophoblast में कुछ cavity form होने लग जाएंगी। इन cavities को ही हम क्या बोलेंगे, lacunae बोलेंगे। और ये देखिए अभी cavities दिख रही हैं आपको, ये जो cavities हैं these are the lacunae and between these cavities ये जो आपको इनके बीच में space दिख रहा है, ये जो पार्टीशन है इनके बीच में, दे फॉर्म्स अ ट्रेबिक्यूलर। सो दीज पार्टीशन फॉर्म द ट्रेबिक्यूलर।
So now after these are not well arranged lacunae. So what happens in the next step? So these lacunae which are available, which are formed in the previous steps, now arrange in a systematic radially manner. जो lacunae arrange हो जाएंगे अब एक सेल अपने को एक radially manner में, एंड फर्दर व्हाट हैपेंस दैट इज लैक्यूने. अब लैक्यूने जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लाइक ये लैक्यूने आपस में मिल जाएंगे और एक बिग लैक्यूने फॉर्म कर लेंगे. मोस्ट ऑफ ये जो स्पेस है पूरा, अब मोस्ट ऑफ दिस इंसाइशियर जो है उसमें जो बीच में जो स्पेस था द ट्रेबिक्यूलर बहुत कम रह जाएगा और ऑल ओवर ये सब मिलके बड़े होने के बाद ये ऑल ओवर ट्रेबिक्यूलर से फिल हो जाएगा. दिस अगेन वी हैव टू रीड, वील कम विद दिस स्टेज, बट still we have to understand more of the things, so we will continue further with this diagram. with this इस वर्जन के हम डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट. सो नाउ लेट्स सी, लाइक अब क्या होगा कि जो सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स से कांटेक्ट में और उसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा. जो जो लैक्यूने है, जो कैविटीज हैं, कैविटीज के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा. अब ये कौन सा ब्लड होगा? ये तो होगा मैटरनल ब्लड. तो हमारे पास अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इधर मैटरनल ब्लड प्रेजेंट हो जाएगा और जो कोरियोनिक विलाय बनेंगे उसके अंदर प्रेजेंट होगा फीटल ब्लड. सो स्टिल यहाँ पे हमको सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में ब्लड वेसल्स चेंजेस होने के बाद यहाँ ब्लड वेसल्स आ गई एंड हमको यहाँ पे लैक्यूनर स्पेस में हमको मैटरनल ब्लड देखने को मिलेगा. सो नाउ व्हाट्स हैपन की जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, अब साइटोट्रोफोब्लास्ट के जो नीचे की सेल्स देख रहे हैं आप, अब साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट करेंगे सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में. वंस इट प्रोलिफरेट, देखो आप देख सकते हैं प्रोलिफरेट्स और ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो ये प्रोलिफरेट करके सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में किसी लेयर बना रही है. तो दिस व्हाट दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज अ प्राइमरी विलाय. अब हमारे पास प्राइमरी विलाय आ चुकी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइमरी विलाय फॉर्म हो गई और ये जो अब जो प्राइमरी विलाय बन गई उस कंडीशन, ये जो स्टेज है, अब हम इसको लैक्यूने स्पेशली लैक्यूनर स्पेस नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे इंटरविलस स्पेस. जो विलाय, अब विलाय बनने के बाद बीच में जो स्पेस बच रहा है तो उसको हम इंटरविलस स्पेस बोल सकते हैं. हम इसको, अब इसके दो नाम हो चुके हैं, लैक्यूनर स्पेस एंड इंटरविलस स्पेस, बट प्रेफर ये कीजिए कि आप इसको इंटरविलस स्पेस बोलिए. एंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है वो और भी ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं. नीचे से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है वो ग्रो करने लग जाते हैं और आप देख सकते हैं ये जो प्राइमरी विलाय है उसके अंदर एक कैविटी जैसे यहाँ पे ग्रो करने लगा इंटरविलस, और ये पूरा, अब इसको क्या बोलेंगे हम, दिस होल इज नाउ नोन एज द सेकेंडरी विलाय. प्राइमरी विलाय एंड देन सेकेंडरी विलाय. सेकेंडरी विलाय में हमारा क्या आएगा, एक तो प्राइमरी विलाय की साइटोट्रोफोब्लास्ट आएगा, ऑल्सो दे और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दिस फॉर्म द सेकेंडरी विलाय. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि ब्लड वेसल्स, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी आ गई. अब इधर से अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आने के बाद यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स भी आएंगी, ब्लड वेसल्स और जो ट्रेवल्स थ्रू दिस विलाय, और जो है विलाय का कॉम्प्लेक्स, ये पूरा जो विलाय जो, अब नाउ इसको हम क्या नाम देंगे, नाउ दिस इज नोन द टर्शरी विलाय. अब टर्शरी विलाय अगर आपसे पूछे तो टर्शरी विलाय में क्या क्या चीजें आएंगी, तो टर्शरी विलाय में एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट आएगा, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एंड ऑल द ब्लड वेसल्स. सो दीज थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पार्ट ऑफ द टर्शरी विलाय. एंड जो फीटल का जो ब्लड है, अब फीटस का पूरा जो ब्लड है ये पूरा टर्शरी विलाय, मतलब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है टर्शरी विलाय यहाँ पे रहेगा. तो फीटस ब्लड विल सर्कुलेट इन दीज विलायज एंड मैटरनल ब्लड जो है वो तो हमको पता है, तो मैटरनल ब्लड इज इन द लैक्यूनर स्पेस और वी कैन से द इंटरविलस स्पेस. So now let's see the last stage of the development of the placenta. So this of the so you can see that we have a chorionic villi, सब अच्छे से एस्टेब्लिश होगा. अब क्या होगा, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स थी अभी प्रेजेंट थी केवल इस सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में प्रोलिफरेट हो रही थी, पूरा प्रोलिफरेट नहीं किया था. बट अब क्या होगा, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है वो कट्स ऑफ कर देगी सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट को, और ये पूरा देखो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा इसने कवर कर लिया. सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट नहीं है, हम यहाँ पे सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट को कट ऑफ कर देगी और एक सेल लेयर बना लेगी. अब ये वाली जो सेल लेयर आप देख सकते हैं ना, ये कट ऑफ करके पूरे को बनाया है. सो दिस इज नोन एज द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. सो इट इज नोन एज द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. एंड व्हाट हैपेंस, दिस विलाय जो है, अब ये जो विलाय आपको देखने को मिल रहा है पूरी, अब इसको हम टर्शरी विलाय के बाद हम इसको कर सकते हैं दिस इज द एंकरिंग विलाय. एंड अगर इसकी और डेप्थ में और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम इसके डेप्थ में देखेंगे तो एंकरिंग विलाय, व्हाट इज नोन एज एंकरिंग विलाय, बिकॉज इससे फर्दर हमको और भी ब्रांचेस देखने को मिलेंगे. तो वो ब्रांचेस क्या है, अब एंकरिंग विलाय है सपोज,
सो जिससे हमको ब्रांच देखने को मिलेगी. द ब्रांच इज द ट्रंकस कोराई, द ट्रंकस कोराई ब्रांच देखने को मिलेगी. ट्रंकस कोराई से फिर फर्दर ब्रांच जाएगी द रेमाई कोराई. रेमाई कोराई से फर्दर ब्रांच आएगी रेमुलाई कोराई. दिस इज यू कैन मेक, इफ यू वांट मेक अ डिटेल डायग्राम देन सिंपली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं डिटेल डायग्राम के स्ट्रक्चर में. वंस यू हैव टू ड्रॉ दिस एंकरिंग विलाई, एंकरिंग विलाई से कुछ फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी. दिस आर द ट्रंकस कोराई, ट्रंकस कोराई, ट्रंकस कोराई फिर फर्दर डिवाइड होगी रेमाई कोराई एंड द रेमाई कोराई फर्दर फॉर्म्स द रेमुलाई कोराई. सो दिस इज द अबाउट द कोरियोनिक विलाई, द डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई कैसे फॉर्म हो. और कोरियोनिक विलाई के जो बाहर पोर्शन है, द कोरियोनिक विलाई के बाहर पोर्शन है दैट इज द लैक्यूनर स्पेस और द इंटरविलाई स्पेस, वहां पे होगा मैटरनल ब्लड एंड उसके इनसाइड जो पूरा है उधर होगा फीटल ब्लड. मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड डिफरेंट होता है एंड दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ द दैट्स RH, दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ दैट agglutination against AG or AG is also important in respect to the erythroblastus foetalis concept is very important regarding agglutination of the antigen and the antibodies. Now this we have done with the placenta and now let's see the further development of placenta. तो placenta जो है अब एक्चुअली ये बनने के बाद placenta को अगर हम देखें तो वो और भी lobes के थ्रू lobes में डिवाइडेड होगा. तो आफ्टर ये जो डेसिडुआ बेसिलिस में और भी पूरे स्ट्रक्चर में हमको lobes देखने को मिलेंगे डिवाइडेड, नहीं तो लोब पूरे lobes में सेपरेट हो जाएगा वाया सेप्टा. इसकी वजह से हमें मैटरनल कोटाइलेडेंस भी लिखेंगे लाइक दैट. दिस इज मैटरनल कोटाइलेडेंस एंड मैटरनल कोटाइलेडेंस के अंदर हमको ये जो पूरा फीटल सर्कुलेशन द एंकरिंग विलाइज देखने को मिलेंगी. इट्स लाइक यू कैन इमेजिन लाइक मैंगो की लाइक आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं लाइक मैंगो है, मैंगो का जो छिलका है इट इज द मैटरनल कोटाइलेडन एंड उसके अंदर जो मैंगो है प्रॉपर उसके अंदर जो गुठली है उसकी द सीड्स, द सीड, तो वो पूरा जो पोर्शन है वो हो गया उसका fetal cotyledon. So this is the further developmental concept of the placenta. And now let's see the placental membrane or the barrier. प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या बैरियर वही हो गया जो पूरा कोरियोनिक विलाया की जो है. तो ह्यूमन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को हम बताओ हीमोकोरियल कहेंगे. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कीप इन माइंड लाइक आप रट लीजिए इस लाइन को. द ह्यूमन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इज क्लासिफाइड एज द हीमोकोरियल मेम्ब्रेन. इट मीन्स एक्चुअली क्या होता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इनिशियली जो है वो हम मैटरनल टिश्यू का हम नाम देते हैं मैटरनल टिश्यू को, और जो सेकेंड नेम हम देते हैं फीटल टिश्यू को. तो मैटरनल टिश्यू इन केस ऑफ ह्यूमन जो है वो ब्लड है, इट इज द मैटरनल टिश्यू इज फिल्ड विद द ब्लड and that's why, and the fetal tissue is the basically chorionic, it is made up of the chorionic villi. So human placental membrane is classified as the outside जो हमको देखने को मिलेगा तो वो है maternal blood और इधर fetus में हमको देखने को मिलेगा chorionic villi. तो human fetal placental membrane is classified the hemochorial. So maybe this line I have clear to you. If you have any doubt regarding this line then you can ask me again in the description in the comment box. I'll reply you for that, or you can ask me at my Insta ID. And that's why the maternal tissue is blood and the fetal tissue is chorion. And now let's see if we see the layers of the placenta. अब placenta की जो layers है प्रोडेसिडुआ बेसिलिस, जो placenta की जो layer है तो वो outside से हम inside तक देखें अगर जो कोरियोनिक विलाय अंदर डेवलप हो रही है तो कोरियोनिक विलाय के आउटसाइड का जो पोर्शन है अगर हम वहां पे देखें तो सबसे बाहर हमको देखने को मिलती है सिंस ट्रोफोब्लास्ट, वी नो इट वेरी वेल. सबसे आउटर मोस्ट हमको देखने को मिलेगी सिंस ट्रोफोब्लास्ट, फिर उसके अंदर आएगी सिंस ट्रोफोब्लास्ट के बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी. साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद हमको सराउंडिंग मीसोडर्म देखने को मिलेगी. सराउंडिंग मीसोडर्म के बाद सबसे अंदर जो है वो फीटल ब्लड की ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी. एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन द फीटल ब्लड की ब्लड वेसल्स, पूरे जो कोरियोनिक विलाय में हमने पढ़ा था फीटल ब्लड की ब्लड वेसल्स. सो दीज आर विद respect to the placental membrane or the barrier. So now let's see the functions of the placenta. So this is the last portion of this. तो function of placenta क्या क्या होंगे तो जो placenta है तो it is functions like the oxygen transport to the fetal blood. placenta के थ्रू ही जो fetus को blood जाता है तो ऑक्सीजन रिच सप्लाई होता है. ऑल्सो द fetus का जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 एक्सक्रीशन होगा फ्रॉम द fetal blood थ्रू placenta.
ऑल्सो द प्लेसेंटा जो है वो प्रोटेक्ट करेगा फीटस को वाया आईजीजी बॉडीज. बेसिकली आईजीजी जो बॉडीज है वो मदर के प्लेसेंटा से प्रोवाइड होती है फीटस को. सो इट प्रोटेक्ट्स द फीटस वाया द आईजीजी एंटीबॉडीज. एंड डोंट कंफ्यूज हियर, लाइक आईजीजी एंटीबॉडीज आर गेट फ्रॉम द मदर्स प्लेसेंटा while the IgA antibodies are get from the mother's milk. So don't confuse in that. And also the function of placenta is like that it acts as a barrier, so it prevents the bacterial and the viral infection. अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो कोई भी डायरेक्ट, अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो जो बेसिकली कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा फीटस में और उसको बहुत ही रैपिडली इन्फेक्ट कर देगा. एंड द लास्ट फंक्शन इज द इट ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट टू द फीटस. जो भी न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई एंड ऑल द जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेगा फीटस को. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा. The development of placenta, the development of chorionic villi we have seen. So guys, if you have any doubt in that, so you can ask me in the comment section, and also you can ask me in my Insta ID. It's given in the channel links and also in the description. So guys, bye bye, keep learning, keep studying.